महादेव की महिमा निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में भोलेनाथ भारत की चारों दिशाओं में विराजमान है। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव का यह धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। यहाँ पर मान्यता यह है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों आज हम भारत के द्वितीय ज्योतिर्लिंग यानी कि श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थित है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है, श्रीशैलम में रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करके जाना चाहिए, श्रीशैलम जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, श्रीशैलम के आसपास और कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं और इन प्लेस में विजिट करने के लिए आपका साधन क्या रहेगा, और लास्ट में आप जानेंगे कि एक पर्सन का टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचना है। श्रीशैलम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो मल्लिकार्जुन के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मार्कापुर। मार्कापुर से श्रीशैलम की दूरी 90 किलोमीटर है। आप मार्कापुर तक ट्रेन की टिकट करवा लीजिए। यहाँ से आप 90 किलोमीटर की डिस्टेंस बाय बस तय कर सकते हैं। आप बस की टिकट इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। अगर बस के फेयर की बात करें तो 160 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप मार्कापुर तक आ रहे हैं तो ऑनलाइन बस बुक करवा कर ही जाइए। दोस्तों अगर आपको मार्कापुर तक ट्रेन नहीं मिलती तो दूसरा ऑप्शन है कुर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। कुर्नूल से श्रीशैलम की दूरी 180 किलोमीटर है। कुर्नूल सिटी से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बस स्टैंड बना हुआ है, जहां पर आपको 20 रुपए में ऑटो वाला ड्रॉप कर देगा। वहां जाकर आप बस ले लीजिए। यहाँ के लिए भी बस की बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और उसके बाद आप बस द्वारा श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। इस सफर में आपको 6 से 7 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप मार्कापुर से श्रीशैलम जाते हैं तो आपको 3 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप साउथ से आ रहे हैं तो आपके लिए मार्कापुर और कुर्नूल बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं तो आप हैदराबाद या सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 230 किलोमीटर है और बस का किराया आपका 400 रुपये एक व्यक्ति का होता है। बस की बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, जो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद का। हैदराबाद तक आप प्लेन से आइए और यहाँ से आप बस के द्वारा अपनी आगे की यात्रा तय कर सकते हैं। यहाँ से श्रीशैलम की दूरी 260 किलोमीटर है, जिसमें आपका 10 से 11 घंटे का समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं श्रीशैलम में रुकने की क्या व्यवस्था है और आप कहां पर अपना स्टे बना सकते हैं। यहां पर रुकने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। यहां पर श्रीशैलम ट्रस्ट की ओर से गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर भी अपना स्टे बना सकते हैं। यहां पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे। आप इस वेबसाइट से यहाँ पर रूम बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 300 में नॉन एसी और 1000 रुपये में एसी रूम मिल जाएंगे। श्रीशैलम में आंध्र प्रदेश ट्रस्ट होटल भी बना हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे ले सकते हैं। यहाँ पर रूम का चार्ज 700 से 1200 तक होता है। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं दर्शन कैसे करने हैं। यहाँ पर 2 तरह के एक्सेस कार्ड होते हैं। एक होता है फ्री दर्शन पास और दूसरा होता है वीआईपी पास या फिर शीघ्र दर्शन पास। अगर आप फ्री दर्शन पास लेते हैं तो आप आराम से नॉर्मल लाइन में लगकर 2 से 4 या 6 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी पास लेते हैं तो आप आधे 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। यह पास आप इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपकी 150 रुपया होती है। दोस्तों मंदिर परिसर में बैग, फोन और कैमरा लेकर जाना वर्जित है। दर्शन पास काउंटर के पास में ही लॉकर रूम बना है जो फ्री लॉकर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। आप वहां पर अपना सामान रख सकते हैं और वहां पर शू रैक भी बने हुए हैं और यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। इसके बाद आप मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिए। लाइन में लगकर महादेव का जयकारा करते हुए आगे बढ़िए। लाइन में चलते चलते आप नंदी जी के दर्शन करते हुए आप पहुंचते हैं गर्भगृह में।
और गर्भगृह में शिव जी के दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाइए। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको दर्शन करने में कितना समय लग जाएगा। अगर आप ऑन सीजन आते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है दर्शन करने में, और वहीं अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं श्रीशैलम जाने के बेस्ट टाइम की। तो दोस्तों विंटर सीजन बेस्ट रहता है श्रीशैलम यात्रा के लिए। अक्टूबर से जनवरी के बीच का समय काफ़ी अच्छा रहता है। उस समय यहाँ पर भीड़ कम होती है। अगर आप पर्व के समय जैसे कि शिवरात्रि या फिर सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और दर्शन करने में भी आपको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमें श्रीशैलम में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो दोस्तों श्रीशैलम में आपको कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा यहाँ पर आसपास के प्लेस कवर करने और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में। तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं कि श्रीशैलम में क्या व्यवस्था है खाने पीने की। मंदिर परिसर के पास में ही बना है अन्न प्रसाद। यहाँ पर आपको फ्री खाना मिलता है, आप वहाँ जाकर भी भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सुबह का नाश्ता और लंच और डिनर भी दिया जाता है। यहाँ पर खाने की टाइमिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे और डिनर शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। अगर आप मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन करना चाहते हैं तो आप जाकर फ्री में अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वहाँ के रेस्टोरेंट और होटल, यहाँ जाकर भी आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर 80 से 100 रुपये में आपको थाली सिस्टम मिल जाएगा। मंदिर परिसर के अंदर ही लड्डू प्रसादम काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हैं। 15 रुपये, 5 रुपये और 60 रुपये में आपको लड्डू प्रसाद मिल जाएगा। आप जो चाहें वो प्रसाद ले सकते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्लेस है पाताल गंगा। यह कृष्णा नदी के पास में ही एक घाट बना है जहाँ पर आप डुबकी लगा सकते हैं। पाताल गंगा में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको पाताल गंगा के लिए सीढ़ियाँ मिलेंगी जो आपको घाट तक लेकर जाएंगी। घाट पर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप सीढ़ियों के माध्यम से चले जाएं और दूसरा ये कि आप रोपवे की सहायता से भी वहां तक पहुंच सकते हैं। रोपवे का 65 रुपया लगता है एक व्यक्ति का जाने और वापस आने का। तो आप वहां पर स्नान कीजिए और वहां के सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो कृष्णा नदी पर डैम बना हुआ है जहाँ पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। बोटिंग वाला आपसे 50 रुपया लेगा और आपको डैम का नज़ारा दिखाकर वापस घाट पर छोड़ देगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड प्लेस की। तो वह है आपका साक्षी गणपति मंदिर। मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना है आपका साक्षी गणपति मंदिर। यहाँ पर आप गणेश जी के दर्शन कीजिए। ऐसी मान्यता है कि जब तक आप यहाँ के दर्शन नहीं करते तब तक श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की यात्रा अधूरी है। तो आप यहाँ पर जरूर दर्शन करें। अगला प्लेस है चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम। यह एक प्रकार का संग्रहालय है जहां पर आपको स्वदेशी जनजाति की एक झलक देखने को मिलती है। इसकी दूरी मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर है। अगर अगले प्लेस की बात करें तो वह है हटकेश्वर मंदिर। यह एक शिवजी का मंदिर है जहां पर शिवजी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अगला प्लेस है आपका पालधारा पंचधारा। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो आगे जाकर कृष्णा नदी पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। यह मंदिर परिसर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्लेस की जो हमारा मंदिर परिसर में ही स्थित है, ब्रह्मरांबा मंदिर। यहाँ पर ही माता सती की गर्दन गिरी थी जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मल्लिकार्जुन मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। यहाँ पर आप माता के दर्शन कीजिए। अब बात कर लेते हैं यह सभी प्लेस विजिट करने के लिए साधन क्या होगा। तो दोस्तों आपको वहाँ पर मंदिर परिसर के आसपास ही बहुत सारे ऑटो देखने को मिल जाएंगे। ऑटो वाले आपसे 150 से 200 रुपए लेंगे और इन सभी प्लेसेस में विजिट कराकर आपको वापस मंदिर परिसर में ड्रॉप कर देंगे। तो दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं श्रीशैलम यात्रा में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 दिन का स्टे लेते हैं और अगर आप ट्रस्ट के रूम पे रुकते हैं और भोजन में अन्न प्रसाद ही लेते हैं, आपका कम से कम 1500 से 2000 रुपए तक खर्चा आ जाएगा जो कि आपका पूरा श्रीशैलम घूमने के लिए पर्याप्त है। इसमें मैंने आपके ट्रेन के टिकट और फ्लाइट के टिकट को इंक्लूड नहीं किया है। 2000 में आप पूरा मल्लिकार्जुन विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।